हिंसा को लेकर पिछले काफी दिनों से सदन में हंगामा देखने को मिल रहा है और हंगामा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कार्रवाई ही नहीं हो रही है, क्योंकि विपक्ष की ओर से लगातार चर्चा की मांग की जा रही है। 60 से ज्यादा जो प्रस्ताव हैं वो स्पीकर को दिए जा चुके हैं, लेकिन किसी भी तरीके की जो कार्रवाई है वो केंद्र सरकार की ओर से होती हुई नजर नहीं आ रही है। किसी भी तरीके का जो ठोस आश्वासन है वो मिलता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि सरकार के मंत्रियों की ओर से, नेताओं की ओर से पहले कहा जा चुका है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई मणिपुर हिंसा को लेकर होनी चाहिए वो होती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जब से यानी कि 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है तभी से वो हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। सदन के पहले ही दिन हंगामा देखने को मिला और वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन हालात अब ये हो चुके हैं कि जिस तरीके से आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपनी कुर्सी पर ही नहीं बैठे और उनकी ओर से ये कहा गया कि जब तक हंगामा थमता नहीं है तब तक वो लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि हंगामा रोजाना हो रहा है। कई तरीके के जो प्रस्ताव हैं उनको पास करवाना मोदी सरकार की जरूरत भी है और आने वाले दिनों यानी कि लोकसभा चुनावों को देखकर एक जरूरत भी है। ऐसे में प्रस्ताव पास करवाने हैं, उन पर चर्चा होनी है, लेकिन वो फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि विपक्ष की ओर से लगातार ये मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जाए, वहां पर जाके वहां के हालात देखे, सदन में इस मुद्दे पर बोले। लेकिन अभी तक पीएम की ओर से किसी भी तरीके की जो बयानबाजी है वो मणिपुर की जो हिंसा है उस पे होती हुई नहीं दिख रही है। तो वही उसकी वजह से अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी अविश्वास प्रस्ताव सदन में रखा गया था विपक्ष की ओर से, उस पर 8 से लेकर 10 अगस्त को सुनवाई हो सकती है, यानी कि उस पर चर्चा हो सकती है, जिसमें ये माना जा रहा है कि 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बैठ सकते हैं और मणिपुर के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जिस मुद्दे को लेकर आता है जाहिर सी बात है उस मुद्दे पर चर्चा होगी ही और प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर बोलना ही पड़ेगा। और क्योंकि 11 अगस्त के आसपास जो शीत मॉनसून सत्र है वो समाप्त होना है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बोल सकते हैं। लेकिन मणिपुर जो हिंसा हुई है वहां पर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता थे वो वहां पर गए थे, कांग्रेस के जो कई बड़े नेता थे वो वहां पर गए थे, वहां पर देखा, लोगों को आश्वासन दिया और वहां के हालात जाने। लेकिन बीजेपी की ओर से जो कार्रवाई होनी चाहिए, वहां के जो बड़े नेता हैं उन्हें पहुंचना चाहिए था, वो भी वहां पर जाते हुए नजर नहीं आए। यानी यहां तक कि जो स्मृति ईरानी है महिला विकास मंत्री, वो भी मणिपुर नहीं गई, केवल ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपनी जो बयान है वो उन्होंने सामने रखे। लेकिन ये समझना अब जरूरी है कि जब सदन की कार्रवाई नहीं चलती है विपक्ष के हंगामे की वजह से और सरकार की ओर से वो रुख नहीं अपनाया जाता है जो अपनाया जाना चाहिए, तो ऐसे में कितना खर्चा बैठता है। 1 मिनट की कार्रवाई पे तकरीबन 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, यानी कि 1 घंटे की जो कार्रवाई होती है संसद की उसमें तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास पैसा खर्च होता है। इस पैसे में वहां के स्टाफ की सैलरी, जो खान पान की जो व्यवस्था होती है, बिल्डिंग का जो खर्च होता है, पूरी जो व्यवस्था होती है उसका खर्च जोड़ा जाता है। यानी कि 1 घंटे में अगर 1.5 करोड़ के आसपास सदन की कार्रवाई पे खर्च होते हैं और हंगामा होने की वजह से, सरकार की ओर से सुनवाई न होने की वजह से ये आंकड़ा और भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में करोड़ों रुपए अब दांव पर लगे हुए हैं संसद की कार्रवाई न होने की वजह से, क्योंकि सांसदों को भी 50,000 सैलरी के साथ साथ तमाम जो भत्ते होते हैं वो मिलते हैं, जो भी चार्जेस होते हैं, एक्सपेंसिव जो होते हैं वो मिलते हैं, और जब संसद की कार्रवाई चलती है तब 2,000 रुपए प्रति जो कार्रवाई है उसके सांसदों को मिलते हैं। यानी कि सांसदों को पूरी पूंजी मिल रही है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, सदन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। ऐसे में ये देखना है, और जिसका जो खामियाजा है वो टैक्स पेयर को भुगतना पड़ सकता है, यानी कि उसका जो असर है वो आम जनता पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में अब जरूरी है मणिपुर के मुद्दे पर किसी भी तरीके का जो हल है वो निकालने की, शांति व्यवस्था बहाल करने की, ताकि जो खर्च है, क्योंकि समय की बर्बादी के साथ साथ आर्थिक नुकसान जो है वो भी देश का हो रहा है, जिसका असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। ऐसे में क्या कुछ इस मुद्दे को देखने को मिल सकता है, इस पूरे मणिपुर
हिंसा को लेकर क्या कुछ और नया देखने को मिल सकता है? क्या सरकार की ओर से कार्रवाई के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे या विपक्ष ऐसी हंगामा करने के लिए मजबूर रहेगा? ये देखना काफी अहम है।